वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ये यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट है। आज हम की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के बारे में बताऊँगी। तो आज हम की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। की बिहेवियर इफेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब है कि टीचर किस तरह से पढ़ाए ताकि उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो सके, यानी कि टीचर अपनी टीचिंग को अच्छे से अच्छा कैसे बना सकता है, वो अच्छे से अच्छा कैसे पढ़ा सकता है, उनको कहते हैं की बिहेवियर। यानी कि कुछ ऐसे की बिहेवियर होते हैं जिससे कि एक टीचर की टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। तो ये बेसिकली 5 होते हैं। सबसे पहला है लेसन क्लैरिटी, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, तीसरा टीचर टास्क ओरिएंटेशन, फोर्थ वन है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड फिफ्थ है स्टूडेंट सक्सेस रेट। इन नामों को आप लाइट से भी याद रख सकते हो, LITES, ये इसकी कीवर्ड है, ये इसकी आप जो है एक निमोनिक्स की तरह ले लीजिए। LITES, लाइट से आप इसको याद रख सकते हो ताकि आपको सीक्वेंस में भी याद रहे। लेसन क्लैरिटी का क्या मतलब है? एक अच्छा टीचर तब होता है जब उसे अपना जो वो समझाने वाला है, जो वो पढ़ाने वाला है, अपने लेसन की पूरी तरह से नॉलेज हो, पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए लेसन की एक टीचर को। क्योंकि अगर उसको खुद क्लैरिटी होगी टीचर को अपने लेसन की, तभी वो अपने बच्चों को अच्छे से उसको समझा सकता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, उनको अलग अलग एग्जाम्पल दे के बता सकता है। लेकिन अगर टीचर खुद ही उसका लेसन क्लियर नहीं है तो वो अपनी टीचिंग इफेक्टिव नहीं बना सकता, उससे ज़्यादा उसके स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए लेसन क्लैरिटी इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है। सेकंड है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करना। इंस्ट्रक्शनल में वैरायटी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एवरी क्लास। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा एक दूसरे से अलग अलग होता है, इसलिए एक टीचर को अलग अलग तरह के टीचिंग टूल्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथडोलॉजीज़, टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टेक्नोलॉजीज़, ये सब चीज़ें अलग अलग तरह से यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चों को सुनकर अच्छे से समझ आता है, लेकिन कुछ बच्चों को देखकर अच्छे से समझ आता है, और कुछ बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ज़रिए अच्छे से समझ में आता है। तो टीचर को अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पता होना चाहिए अलग अलग मैथडोलॉजीज़ का, ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शनल में वैरायटी ला सके। थर्ड पॉइंट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि क्लास में जो भी इंटरप्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो भी डिस्टर्बेंस होती है क्लास में, उनको क्विकली हैंडल करना और लेसन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें टीचर टास्क ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं कि एक टीचर अपनी क्लास में होने वाले डिस्टर्बेंस को कितने अच्छे से मैनेज करके चलता है। ओके। फोर्थ पॉइंट इज इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि बच्चों को कितनी हद तक इंगेजमेंट है उनका क्लास में लर्निंग के दौरान, टीचिंग के दौरान बच्चे के इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए भी टीचर को काम करना चाहिए। यानी कि बच्चों को पूरी तरह से क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने के लिए उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसका ध्यान रखना, और उसे कुछ इंटरेस्टिंग वर्क करने के लिए देना। इससे टीचर अपनी टीचिंग को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी एक की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। फिफ्थ है स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट का क्या मतलब है कि स्टूडेंट की जो है सक्सेस रेट कब बढ़ेगी, या स्टूडेंट की सक्सेस रेट जो है कैसे मैनेज की जा सकती है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को जो भी पढ़ाए, तो एक तो इस तरह से पढ़ाए ताकि बच्चा रिकॉल कर पाए अपनी प्रायर नॉलेज को, अपनी प्रायर लर्निंग को अच्छे से रिकॉल कर पाए, ठीक है, और आगे उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। इससे स्टूडेंट के सक्सेस रेट का पता चलता है कि वो कितना आगे सक्सेस हो रहा है, कितना चीज़ों को समझ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो क्या होगा? लेसन क्लैरिटी, आइडिया शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर्स एट ऑल लेवल्स, आइडिया शुड बी कन्वेड इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर। यानी कि लेसन की क्लैरिटी होने के साथ साथ एक टीचर को स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में अपने लेसन को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि बच्चों को भी वो लेसन क्लियर हो सके। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का क्या मतलब है कि अलग अलग तरह की टीचिंग मेथड्स यूज़ करना। यूज़ ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़, यूज़ ए वेरिएशन इन वॉइस एंड गेस्चर्स।
हम अपनी टीचिंग के दौरान अगर अलग अलग तरह के वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, अलग अलग तरह के गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, रिवॉर्ड्स का यूज़ करते हैं, किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाती हैं। और इसी को इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कहा जाता है कि आप अलग अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बच्चे ने अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आया तो आप उसको एक पेन दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, ठीक है। बच्चों के सामने, बाकी बच्चों के सामने उसको जो है आप रीइंफोर्स कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाती हैं। थर्ड है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन में क्या कहेगा, टू मैक्सिमाइज द टाइम स्पेंड टीचिंग, ठीक है। बी श्योर टू हैंडल इनएविटेबल इंटरप्शंस क्विकली, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर, ऑर्गेनाइज लेसन्स वेल एंड इस्टेब्लिश स्मूथ ट्रांजिशन। यानी जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर हैं क्लासरूम में उनको प्रिवेंट करना, ठीक है। और जो डिस्टर्बेंस होती हैं उनको क्विकली हैंडल करना, लेसन्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें टीचर टास्क ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना स्टूडेंट के वर्क को, ठीक है। कॉन्स्टेंटली देखना कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, वो इंगेज हैं लर्निंग प्रोसेस में या नहीं, मेरी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं, बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और डेली इस चीज़ को नोटिस करना, डेली मॉनिटर करना और बच्चों को इंडिपेंडेंटली सीखने के मौके देना, ये सब चीज़ें इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाती हैं और जिसकी वजह से हमारी टीचिंग इफेक्टिव होती है। फिफ्थ है स्टूडेंट सक्सेस रेट। Students should spend about 60 to 70% of their time on tasks that allow an almost complete understanding of the material being taught। यानी कि 60 से 70% जो बच्चे का टाइम है वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों में नहीं, ठीक है। द कंटेंट शुड रिफ्लेक्ट प्रायर लर्निंग विद ईजी टू ग्रास्प स्टेप्स फॉर द न्यू मटेरियल। जो मैंने अभी बताया कि इतने अच्छे से कंटेंट को जो है पढ़ाया जाए अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से रिकॉल कर सके, जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं उसको वो याद कर सके और आगे नई चीज़ों में उनको जोड़ सके, उनको रिलेट कर सके, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ वो रिलेट कर सके। इससे स्टूडेंट के सक्सेस रेट का पता चलता है। और ये पांचों ही चीज़ें किसी भी टीचर की टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए की बिहेवियर का काम करती हैं। ओके, आगे की वीडियो में हम हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया हो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।